बच्चों आज मैं एक बालक की कहानी लेके आया हूँ जो कि संस्कृत लिखी और बोली गई और इसका व्याकरण भी लिखा गया और उस बालक का नाम भी बताऊंगा और उन्होंने क्या क्या। एक समय की पुरानी बात है। एक गुरुकुल में भरतराज नाम का एक बालक पढ़ता था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। भरतराज को कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज कहता, कोई सपाटी कहते कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वह सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता है कि वह बुद्धू है और मूर्ख है, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता है। गुरुजी उसे बहुत समझाते लेकिन भरतराज की समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे भरतराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लगता है ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विद्यालय लिखा ही नहीं है। इससे तो अच्छा है कि भरतराज तुम अपने घर लौट जाओ, वहां अपने पिताजी के काम में हाथ बटाया करो। गुरुजी की बात सुनकर भरतराज को बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथियों से विदा लेकर तथा गुरुजी के पांव छूकर घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक गया। उसे भूख भी सताने लगी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सा सत्तू दिया था। उसे उस सत्तू की याद आई। उसने अपने थैले से सत्तू निकाला और एक और बैठकर उसे खाने लगा। कुछ दूरी पर एक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। वह पानी पीने वहां पहुंचा। उसने स्त्री से पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्री रस्सी से पानी खींच रही थी तो अचानक उसका ध्यान कुएं की जगह पर बने खड्डों की ओर गया। वह स्त्री से बोला, घड़े रखने के लिए आपने कितने अच्छे खड्डे किए हैं। भरतराज की भोली बातें सुनकर स्त्री ने उसे समझाया कि ये खड्डे बार बार घड़ों को रखने से अपने आप बन गए हैं, किसी ने इन्हें बनाया नहीं है। भरतराज ने आश्चर्यचकित का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूछा, क्या ये सचमुच ही ये घड़े रखने से गड्ढे अपने आप बने हैं? क्या यह मिट्टी से के घड़ों में इतनी ताकत है कि वे पत्थर को भी घिस दे सकते हैं? स्त्री ने उसे समझाया, हाँ बेटा, यह देखो कुएं की जगह पर रस्सी ने भी घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। भरतराज ने मन में सोचा कि जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी के पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास करने से क्या मैं विद्यालय में अव्वल नहीं आ सकता? मन में यह बात आते ही उसकी निराशा और दुख दूर हो गया। उसने मन में ठान लिया कि मैं खूब परिश्रम कर कर बार बार अभ्यास करूंगा और गुरुकुल लौट आया। भरतराज ने गुरुजी को पहले प्रणाम करके उसने अपने मन की सारी बातें बताई। गुरुजी सारी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो उठे। गुरुजी ने उन्हें पुनः पढ़ाना शुरू कर दिया। भरतराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वह बार बार अभ्यास के महत्वपूर्ण को समझ चुका था। कुएं की घटना ने उसका कायाकल्प कर दिया था। तो बच्चों, आपने देखा कि अपने को कोई चीज से निराश नहीं होना चाहिए। अगर एक बार नहीं होती तो उसको 2 बार करना चाहिए, 2 बार नहीं होती तो 3 बार करना चाहिए। उसको बार बार प्रयास करने से हर समस्या का हल हो सकता है। अपने पढ़ाई में भी यही है कि अगर हमने को कोई सवाल और कोई याद नहीं हो तो उसे बार बार करने से हर सवाल याद होने लग जाता है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय। गुड बाय।